नौवां अपराध जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि नाम जप की महिमा सुनने के बाद भी नाम जप ना करना। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं अब भगवान का नाम लूँगा और पाप करता जाऊँगा तो फिर भगवान का नाम लेके उन पापों को मिटा दूँगा। दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 नाम अपराध के बारे में। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे 1 साल हो गया नाम जप करते हुए, या फिर मुझे 1 महीना हो गया नाम जप करते हुए, ना तो मुझे नाम जप का फल मिल रहा, ना ही मेरे जीवन में कोई बदलाव आ रहा। तो हो सकता है दोस्तों कि जाने अनजाने में आपसे कोई नाम अपराध बन रहा हो। तो इसलिए 10 नाम अपराध कौन कौन से होते हैं जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहला नाम अपराध होता है संतों की निंदा करना। अगर आप नाम जप करते हो और आप संतों की निंदा करते हो तो आपका नाम जप नहीं चल पाएगा। तो आपको जो संत ऐसा लगता है कि ये संत अच्छा नहीं है, ये बुरा है, या आपके ख्यालात उस संत से नहीं मिलते, तो आप उसकी निंदा करते हो और फिर आप नाम जप करते हो तो आपका नाम जप नहीं चल पाएगा। क्योंकि जो नाम होता है वो किसी संत द्वारा ही हमें दिया जाता है। तो अगर हम किसी संत की तारीफ करते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं तो हमारा नाम जप नहीं चल पाएगा। इसलिए पहला जो नाम अपराध है वो है संतों की निंदा करना। तो दोस्तों, दूसरा अपराध है भगवान शंकर और भगवान हरि में भेद करना। अगर कोई व्यक्ति भगवान शंकर और भगवान हरि में भेद करता है तो वो अपने मार्ग से भटक जाएगा और उसका नाम जप नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अगर आप नाम जप करना चाहते हो या आप नाम जप कर रहे हो तो भगवान शंकर और भगवान हरि में कभी भी भेद न करें। तो दोस्तों, तीसरा अपराध है गुरु का अपमान करना। जिस भी गुरु ने आपको नाम दिया है, जैसे आप नाम जप कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको नाम जप से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या इससे मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप अगर किसी भी गुरु का अपमान करते हो जिससे आपने नाम दीक्षा ली है तो ये भी तीसरा अपराध आता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका नाम जप नहीं चल पाएगा और ना ही आपको उससे कोई जीवन में बदलाव मिलेगा और ना ही उस नाम जप का आपको कोई फल मिलेगा, क्योंकि ये भी एक नाम अपराध में आता है। इसलिए अगर आप नाम जप करते हो तो गुरु का अपमान बिल्कुल ना करें और ना ही उनके दिए गए नाम का अपमान करें। चौथा अपराध है किसी भी शास्त्र की, वेद की, पुराण की निंदा करना। आप अगर किसी भी मार्ग पर चल रहे हो और किसी भी शास्त्र में या किसी भी वेद में कुछ अलग बातें बताई गई हैं तो आप अगर उसकी निंदा करते हो तो आपका नाम जप नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी भी शास्त्र की, वेद की और पुराण की निंदा ना करें अगर आप भगवान का नाम जप करते हो। तो दोस्तों, पांचवा अपराध है भगवान के नाम की महिमा में अर्थवाद करना। जैसे भगवान का नाम सब तीर्थों से और सब ज्ञान से सबसे बड़ा बताया गया है। अगर हम उस नाम को केवल ये सोचते हैं ये तो सिर्फ एक उच्चारण मात्र है, इससे कुछ नहीं होगा, या फिर नाम में इतनी शक्ति नहीं है कि जो ये मेरा जीवन बदल दे या मेरा कल्याण कर दे। बताया गया है कि नाम में इतनी शक्ति है कि आपके जन्म जन्मांतर का कल्याण कर सकती है। तो अगर आप उसमें अर्थवाद करते हो, अगर आप नाम की शक्ति पर शंका करते हो तो ये भी नाम अपराध में आता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा अपराध ना करें। तो दोस्तों, छठा अपराध है भगवान के नाम के बल पर पाप करना। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं अब भगवान का नाम लूँगा और पाप करता जाऊँगा तो फिर भगवान का नाम लेके उन पापों को मिटा दूँगा, तो ये भी एक नाम अपराध में आता है। क्योंकि भगवान का नाम में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे सारे पापों का विनाश कर सके। पर अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं और सोचते हैं कि मैं सुबह पाप करूँगा और शाम को भगवान का नाम जप करूँगा और मैं अपने सारे पापों को मिटा दूँगा, तो ये भी नाम अपराध में आता है। तो अगर आप ऐसा करते हो कि जैसे आप मांस मच्छी खाते हो या कुछ व्यभिचार करते हो या कुछ भी गंदे आचरण करते हो और फिर आप नाम जप करते हो और सोचते हो कि मेरा नाम जप सफल हो जाएगा और मेरे सारे पापों का नाश हो जाएगा, तो ये भी नाम अपराध में आता है। ना तो आपके पाप कटेंगे और ऊपर से आपके पुण्य भी क्षीण होंगे। तो इसलिए ऐसा अपराध ना करें कि साथ के साथ आप सोचें कि मैं अपराध भी करूँगा और मैं उसके साथ नाम जप भी करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये भी एक नाम अपराध में आता है कि पाप के साथ साथ नाम जप करना, कि एक तरफ तो आप पाप कर रहे हो और दूसरी तरफ आप नाम जप कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, सातवां अपराध है नाम की बराबरी किसी और ध्यान से, योग से, यज्ञ से करना। क्योंकि नाम सबसे बड़ा बताया गया है और नाम के अधीन ध्यान, योग, हर चीज़ बताई गई है। तो अगर आप नाम से किसी को कंपैरिजन करते हो तो ये भी नाम अपराध है। आप यज्ञ करके, आप ध्यान करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, पर केवल नाम में ही इतनी शक्ति है जो आपको भगवान की प्राप्ति, जो भगवत प्राप्ति करा सकता है। तो इसलिए नाम को किसी से कंपैरिजन ना करें। नाम सबसे उच्च कोटि का और सबसे ऊपर बताया गया है।
तो अगर आप ऐसा करते हो कि आप नाम को योग से या फिर ध्यान से कंपेयर करते हो, तो ये भी एक नाम अपराध की श्रेणी में आता है। 8वां अपराध ये आता है, जिस व्यक्ति को नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है और आप उसको उपदेश देते हो और कहते हो ज़बरदस्ती नाम जप, तो ये भी नाम अपराध में आता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को नाम के ऊपर श्रद्धा नहीं है और आप उससे ज़बरदस्ती कहते हो कि नाम जप करो, तो ये नाम का अपमान है, तो ये भी एक नाम अपराध में आता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ही नाम जप छूट जाएगा और आप नाम जप का फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। 9वां अपराध जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि नाम जप की महिमा सुनने के बाद भी नाम जप ना करना। अगर किसी व्यक्ति को सत्संग या फिर किसी वाणी या किसी गुरु के द्वारा ये पता चलता है कि नाम जप की क्या महिमा है, नाम जप की क्या शक्ति है, और फिर भी अगर वो नाम जप नहीं करता, तो उसको सबसे बड़ा अपराध लगता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको नाम जप के बारे में पता चला है तो आप डेली अपना रूटीन बनाएं कि इतने नाम जप मेरे को निश्चित तौर पे करने ही करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नाम अपराध लगता है। तो आज से ही नाम जपना स्टार्ट करें। 10वां अपराध बताया गया है, अहंकार और हमेशा भोगों में रहना। मतलब कोई भी व्यक्ति जो घमंड में रहता है, अहंकार में रहता है, तो वो भी नाम अपराध करता है, उसका नाम कभी सफल नहीं हो सकता। या फिर कोई व्यक्ति जो हमेशा भोगों में रहता है या हमेशा खाता रहता है, पीता रहता है, या जो भी भोग बताए गए हैं उसी में रहता है और कुछ नहीं करता, तो ये भी नाम अपराध बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि नाम के लिए आपको अपने मन को कोमल बनाना पड़ेगा और ये आलस वालस और ये जो भी भोगों की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तभी आपका नाम चल पाएगा और तभी आपको नाम जप का फल मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी आपके अंदर अगर घमंड है, एटीट्यूड है, इस सब चीज़ को ख़त्म करो और अपने आप को कोमल और निर्मल बनाओ, अपने मन को शुद्ध करो, अपनी बुद्धि को निर्मल बनाओ। तो दोस्तों, तभी आपका नाम जप चल पाएगा। तो दोस्तों, ये 10 नाम अपराध अगर कोई करता है तो उसका नाम जप सफल नहीं होगा, ना तो उसे फल मिलेगा, चाहे वो 1 साल तक करे, चाहे 1 महीने तक करे, चाहे 10 साल तक करे। तो इसलिए इन 10 नाम अपराध को नोट डाउन कर लो और कोशिश करो कि मैं अपने पूरे जीवन में कि इन नाम अपराध को ना करूं और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूं। फिर आप अपनी लाइफ को देखना, फिर आप देखना कि आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं और आपको उसका फल मिलता है या नहीं मिलता। अगर आप नाम अपराध करते हो, फिर आप 1 साल तक नाम जप कर रहे हो, फिर 1 महीने तक नाम जप कर रहे हो, तो उसका ना तो आपकी बुद्धि पे कोई चेंज होगा, ना आपके स्वभाव पे और ना आपकी लाइफ पे। तो इसलिए इन नाम अपराधों से बचो। तो दोस्तों, आज के विचार को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी क्या राय है इन 10 नाम अपराध के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो तब तक के लिए सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।